हेलो बच्चों, गति चैप्टर के पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ इसके पहले के वीडियो आपने अच्छे से देख और समझ लिया होगा। इस वीडियो में हम दूरी एवं विस्थापन के बारे में जानेंगे। तो दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। मान लिया प्रारंभिक समय में, यानी जब हम देखना प्रारंभ कर रहे हैं, कोई वस्तु इस बिंदु ए पर था। कुछ समय बाद वस्तु जो है ऐसे इस प्रकार से चलते हुए वो बिंदु बी तक पहुंचा। तो अब हम अगर कहेंगे कि माना कि ए से बी तक पहुंचने में उसे कुछ समय टी लगा, तो अगर पूछा जाता है टी समय में वस्तु का दूरी क्या है, तो यहाँ ए से बी तक वो जो जिन रास्तों में चला है वो पूरे रास्ते का टोटल लंबाई जो होगा उसका दूरी होगा, यानी डिस्टेंस। आगे है विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। इसे अच्छे से समझिए। मान लीजिए ये जो है आपका क्लासरूम है, यहाँ पे मैं फिज़िक्स पढ़ा रही हूँ। किसी बच्चे को, अभी उसका नाम है पूजा, जिसको कि पानी प्यास लगा है, वो पूछते हैं कि पानी पीने जाएं। पानी पॉइंट जो है यहाँ पर नल है, यहाँ पानी है। तो पूजा क्लासरूम से इस तरह से निकलती है और उसका मन होता है कि दूसरा क्लास में के तरफ जाके झांकते हुए दूसरे क्लास में क्या हो रहा है देखते हुए, फिर वो ऐसे घूम के यहाँ पानी पीने आती है। यहाँ पर वो पानी पी रही है। थोड़ी देर बाद एक दूसरी बच्ची जिसका नाम की शिखा है, उसको भी पानी प्यास लगा। वो भी पूछी और पानी पीने निकली। उसको पता है कि क्लास में जो है पढ़ाई हो रहा है, अगर वो ज़्यादा देर करेगी तो उसको पढ़ाई का नुकसान होगा। इसलिए वो क्या करते, सीधा जाके जो सबसे न्यूनतम दूरी है पानी के नल का और क्लास का, उस रास्ते से वो जाती है और पानी पीती है। तो अब यहाँ पे सवाल होगा कि इन दोनों ने एक ही जगह से निकलकर एक ही जगह में गया, पर दोनों का जो रास्ता है अलग अलग है ना। एक जो है घूम घाम के गई, तो दोनों का रास्ता अलग अलग है पर पहुँचा एक ही स्थान पर। इसलिए दोनों की जो दूरी है वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि पूजा जो है घूम घूम के गई और शिखा जो है सीधा गई। तो पूजा द्वारा तय की गई दूरी जो है वो ज़्यादा लग रहा है, और शिखा क्योंकि न्यूनतम दूरी पर गई तो इसलिए शिखा का जो दूरी है वो कम है। तो यहाँ पर जो है ये न्यूनतम दूरी, ये दूरी तो है ही, साथ में हम इसको विस्थापन भी कहेंगे। यहाँ पर समझना ये है कि पूजा और शिखा ने जो तय किया दूरी है वो दोनों का अलग अलग है, परंतु पूजा और शिखा का विस्थापन जो है वो समान है। क्यों? क्योंकि दूरी का जो परिभाषा है वो कहता है कि तय की गई रास्ते का कुल लंबाई दूरी होता है, और विस्थापन प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को कहते हैं। क्योंकि दोनों का ही प्रारंभिक स्थिति भी सेम है और अंतिम स्थिति भी सेम है, और इनके बीच का न्यूनतम दूरी जो है ये है, तो इन दोनों का विस्थापन सेम हुए। विस्थापन यानी वस्तु अपने प्रारंभिक जगह से कितना विस्थापित हुआ। अब आपको दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगली वीडियो में अब हम इसके एक दो और अंतर देखेंगे।